Hello, I am Dr. Bharat Mali, working as a consult psychiatrist at Jagruti Rehabilitation Center, तलोजा, नवी मुंबई। आज हम बात करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। स्किज़ोफ्रेनिया इज अ सीवियर एंड क्रोनिक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जिसमें अपने थिंकिंग, इमोशंस, फीलिंग, बिहेवियर और कॉग्निशन पर असर पड़ता है। जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड एक बड़ी फिजिकल बीमारियां हैं, वैसे स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, बाइपोलर, ओसीडी एक बड़ी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। स्किज़ोफ्रेनिया एक थॉट डिसऑर्डर है। फॉर एग्जांपल, अपनी बेसिक साइकोलॉजी वर्क करती है थॉट, इमोशन और बिहेवियर पर। एग्जाम्पल लेके, जैसे आपका विचार आया कि आज हमें कई बार होटल में खाना खाना चाहिए या कहीं मूवी देखने का प्लान है, वैसे आपका इमोशंस रहेगा, यू विल बी हैप्पी, चेयरफुल। वैसे आपका बिहेवियर रहेगा, यू विल टेक लीव और अपने घर के काम जल्दी करोगे। वैसे स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स में उनको एक भ्रम, डाउट्स, विचार आते हैं कि कोई मेरे बारे में बात कर रहा है, कोई मेरे पीछे पड़ा है, किसी ने मुझे कंट्रोल किया है या कोई मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। तो वैसे उसके इमोशंस रहते हैं, वो डरे डरे रहते हैं, सहमे सहमे रहते हैं, वो वैसे उनका बिहेवियर रहता है, वो चिड़चिड़ करते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया ये वर्ड 1911 में स्विस साइकियाट्रिस्ट यूजन ब्लोर ने डिस्कवर किया था। पहले इसे स्प्लिट माइंड या स्प्लिट पर्सनैलिटी भी कहते थे। स्टडीज एंड रिसर्च shows that 1% of total world population is suffering from schizophrenia. इसमें मेल एंड फीमेल आर इक्वली अफेक्टेड। कॉमनली एज देखा जाए तो ये 18 से 25 साल में बीमारी डिटेक्ट होती है, बट आजकल अर्ली ऑनसेट मतलब एडोलेसेंट में भी 13 से 14 साल या लेट ऑनसेट मोर देन 60 ईयर्स में भी हम केसेस मिल रहे हैं। कमिंग टू द कॉजेस नाउ, नो वन नोज द एग्जैक्ट कॉज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया येट, बट देयर आर वेरियस थियरीज एंड फैक्टर्स इन्वॉल्व इट, जैसे जेनेटिक फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स या न्यूरोकेमिकल फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर में देखा जाए तो ये बीमारी फैमिली में रन करती है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में जैसे कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द डिलीवरी, नेग्लेक्टेड चाइल्ड, स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग, जब भी स्कूल में बुलिंग वगैरह होते हैं तभी, या सब्सटेंस अब्यूज, जैसे कोई नशा करता हो, गांजा, अल्कोहल या दारू लेता हो, या किसी में क्लस्टर नाम की पर्सनैलिटी ट्रेट्स रहते हैं तो उनमें ये बीमारी ज़्यादा दिखती है। कमिंग टू द न्यूरोकेमिकल फैक्टर्स, अपने ब्रेन में डोपामिन नाम का एक केमिकल होता है जिसे हम प्लेजरेबल हार्मोन बोलते हैं। ये केमिकल बढ़ने के कारण हमें भ्रम, डाउट्स और सस्पिशियस होते हैं। दिस आर ऑल रिस्क फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द स्किज़ोफ्रेनिया इलनेस। अभी इसके साइन और सिम्टम्स क्या है? स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स को 3 भाग में डिवाइड किया है। पहले पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स और कॉग्निटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स में डिल्यूजन्स, जिसे हम मराठी में संशय बोलते हैं, जैसे डाउट्स, भ्रम, ये फॉल्स फॉर्म फिक्स बिलीव है कि कोई मेरे बारे में बात कर रहा है, कोई मेरे पीछे पड़ा है, कोई मुझे ब्लैक मैजिक कर रहा है, और जितने बार भी हम उनको समझाते हैं बट वो स्टिल उनके दिमाग में ये फिक्स रहता है। नेक्स्ट इज हेलुसिनेशन, मोस्ट कॉमनली ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, उनको आवाज़ें सुनाई देती है जो रियल में होती नहीं है। हेलुसिनेशन को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन, जिनमें उनकी खुद की आवाज़ सुनाई देती है। सेकंड पर्सन हेलुसिनेशन, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, जिनमें 2-3 लोगों की आवाज़ सुनाई देती है। या थर्ड पर्सन ऑडिटरी, जिसमें रनिंग कमेंट्री जैसे आवाज़ें सुनाई देती है। तीसरा है डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर, जैसे खुद से बात करना, अजीबोगरीब हंसना, स्टेयरिंग करना, चिड़चिड़ापन करना। नेगेटिव सिम्टम्स की बात करें तो हमें 4 ए दिखते हैं। पहले अलोकिया, मतलब वो कम बात करते हैं। अपेथी, इनमें लैक ऑफ इमोशन रहता है, जैसे कोई भी फंक्शन हो तो उनका इमोशन एक्सप्रेशंस कम रहते हैं। एनेडोनिया, विच इज़ लैक ऑफ प्लेजरेबल एक्टिविटीज़, जैसे पहले हमें बहुत अच्छा लगता था बाहर घूमने फिरने, बट ये सोशली विड्रॉन हो जाते हैं। और ओवुलेशन, इसमें मूवमेंट्स कम होती है, उनकी चंचलता कम रहती है, लैक ऑफ मोटिवेशन भी होता है। पॉजिटिव सिम्टम्स ये अपने मेडिकेशन ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद ठीक हो जाते हैं, बाद में ये नेगेटिव सिम्टम्स इलनेस में आते हैं। कमिंग टू द कॉग्निटिव सिम्टम्स, इन पेशेंट्स में प्रॉब्लम आती है अटेंशन में, कंसंट्रेशन में और मेमोरी में। ये इनका ज़्यादा टाइम लेते हैं रिकॉल करने में कंपेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल्स। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। फर्स्ट, पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, विच इज़ मोस्ट कॉमन, जिसमें डिल्यूजन और हेलुसिनेशन प्रोमिनेंट होता है। सेकेंड, कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया, जिसमें मोटर एब्नॉर्मलिटीज आती है। इसमें पेशेंट बात नहीं करता है, म्यूटिज्म होता है, पोस्चरिंग होती है, खाना नहीं खा पाता है। इसमें इलेक्ट्रिकल ट्रीटमेंट जैसे ECT इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। थर्ड, डिसऑर्गेनाइज या हैबिनेफ्रिक स्किज़ोफ्रेनिया, ये पेशेंट्स में कोई एम या गोल नहीं रहता है,
जैसे आप बाहर देखते रहते हैं जो पेशेंट अनटाइडी घूमते हैं, बाल नहीं काटते हैं, डिसऑर्गेनाइज रहते हैं, चेहरा भी अच्छा रहता है, ये सब पेशेंट्स डिसऑर्गेनाइज स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स हैं। चौथा, सिंपल रेसिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया, जिसमें नेगेटिव सिम्टम्स बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? स्किज़ोफ्रेनिया एक कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट है। पहले मेडिकल मैनेजमेंट देखा जाए तो हम एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस देते हैं, जिसमें उनका डोपामिन लेवल जो बढ़ा हुआ है वो कम हो जाता है। सेकंड, काउंसलिंग और साइकोथेरेपीज, मोस्टली इनसाइट ऑडिटिंग थेरेपी, जिसमें पेशेंट को हम इनसाइट या एक्सेप्टेंस कराते हैं ये इलनेस के बारे में। थर्ड, इलेक्ट्रिकल ट्रीटमेंट, जैसे मोस्ट कॉमनली शॉक ट्रीटमेंट या ECTs और ट्रांसक्रेनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन। और चौथा आता है सपोर्टिव ट्रीटमेंट, जिसका होलिस्टिक अप्रोच रहता है, इनमें पेशेंट्स के फैमिली मेम्बर्स, डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट और सबका एक कोलैबोरेटिव वर्क रहता है। स्किज़ोफ्रेनिया इज नॉट 100% क्योरेबल, बट इट कैन बी ट्रीटेबल एंड मैनेजेबल, और ये पेशेंट्स अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। और किसी को भी मानसिक रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो वो अपने मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट को जरूर कंसल्ट करावे। थैंक यू।